हाँ, तो आप सभी कैसे हैं बाबू? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं निपुण भारत, अंकुर अभ्यास पुस्तिका, गणित, कक्षा 3 का बाबू अध्याय 5 बाबू। कौन सा? तो अध्याय 5 आकृतियों का आनंद बाबू। इसका सप्ताह 12 देखेंगे बाबू। कौन सा? तो सप्ताह 12 और दिवस 1 बाबू, ठीक ना? दिवस 1। तो प्रश्न कह रहे बाबू रिक्त स्थान को भरिए बाबू। बोल रहा है पहले रिक्त स्थान को भरिए, ठीक ना? तो उसी का वो प्रश्न पहला कह रहा है वर्ग की भुजाओं के मध्य बना कोण कैसा होता है बाबू? तो चौकोर होता है, ठीक है ना? आपको यहाँ पे आपका खाली होगा, वहाँ पे आपको चौकोर नोट कर लेना है, ठीक ना? अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न दूसरा, आकृति में चौकोर कोने हैं बाबू। ये जो आकृति है बाबू, इसमें कितने चौकोर कोने हैं? तो 2 चौकोर कोने हैं बाबू, ठीक है ना? आपका आपका बुक में यहाँ पे खाली होगा बाबू, आपको नोट कर लेना है यहाँ पे 2, ठीक है ना? उसी प्रकार अगला प्रश्न कह रहा है बाबू। अगला प्रश्न जो कह रहा है त्रिभुज आकृतियों में कोनों चौकोर से कम है बाबू। ये जो आकृति है बाबू, ये त्रिभुज में ये कैसे है? तो चौकोर से कम है बाबू, ठीक है ना? तो इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे है बाबू प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है चित्र में कोनों की संख्या हो। ये जो चित्र है बाबू, इसमें कोनों की संख्या कितनी है? तो 5 है बाबू, ठीक है ना? 5 ये देख लीजिए बाबू, 5 कौन कौन सी है? एक ये है बाबू, एक ये है, एक ये है बाबू, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना बाबू? तो इसी प्रकार अगला प्रश्न कह रहा है बाबू। अगला प्रश्न नंबर 5 कह रहा है एक त्रिभुज में चौकोर कोण हो सकते हैं बाबू। एक त्रिभुज में कितने चौकोर कोण हो सकते हैं बाबू? देखिए ये त्रिभुज है, ठीक है? ये त्रिभुज है, बोले इसमें कितने चौकोर कोण हो सकते हैं बाबू? तो एक भी नहीं। कितने? तो एक भी नहीं बाबू। तो आपको यहाँ पे 0 नोट कर लेना, ठीक है ना? 0। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न कह रहा है बाबू प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है आपके कक्षा कक्ष के कोने कैसे हैं बाबू? चिन्ह लगाए। वो कैसे है? तो हमारे कक्षा कक्ष के कोने बाबू चौकोर है। कैसे? तो चौकोर, ठीक है ना? तो आपको बुक में नोट करते चलना है बाबू हमारे साथ साथ। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 है। वो कह रहा है पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 55 पर दी झालर में कौन कौन सी आकृति दी गई है बाबू? कौन कौन सी आकृति दी गई है बाबू? तो आपको नोट करना है त्रिभुज, वर्ग, वृत्त और आयत बाबू, ठीक है ना? ये चारों दिए गए हैं बाबू आकृति में, ठीक है ना? तो इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न पे बाबू। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। अगला प्रश्न बाबू प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 56 पर प्रश्न 3 में दी आकृति में कितने त्रिकोण है बाबू? कितने त्रिकोण है बाबू? तो 3 त्रिकोण है बाबू। कितने? तो 3, ठीक है ना? तो इसी प्रकार अगला प्रश्न है बाबू प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है आपका वर्ग में कितने कोण होते हैं? एक वर्ग में कितने कोण होते हैं बाबू? तो 4, ठीक है ना बाबू? देखिए वर्ग ऐसा रहता है वर्ग बाबू, ठीक है ना? तो आपको इसमें कितने कोण है? तो 4 है बाबू, ठीक है ना? एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है बाबू। प्रश्न 10वां बाबू कह रहा है श्याम पट के कोने किस प्रकार के हैं बाबू? किस प्रकार के बाबू? यानी कि आपका ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड भी बाबू आपका इसी प्रकार का रहता है, ठीक है ना? तो वो भी इसको भी कहते हैं चौकोर। क्या? तो चौकोर बाबू, ठीक है ना? तो अब आगे चलते हैं बाबू, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे है बाबू आपका दिवस दूसरा। अब आगे बाबू आपका दिवस दूसरा हो। दिवस दूसरा का प्रश्न पहला कह रहा है बाबू। प्रश्न पहला कह रहा है आकृति में कितने वर्ग और कितने त्रिभुज है बाबू? ये जो आकृति है इसमें कितने वर्ग और कितने त्रिभुज है बाबू? तो हम इसको गिनती कर लेते हैं। पहले बाबू वर्ग, तो एक ये वर्ग है बाबू और एक ये वर्ग है बाबू। तो यानी कि 2 वर्ग हो गया बाबू। अब त्रिभुज, त्रिभुज की संख्या आपकी देखते हैं बाबू। अब देखिए त्रिभुज की संख्या, एक तो ये त्रिभुज है बाबू, एक ये त्रिभुज है आपका, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। तो बाबू 2 वर्ग और 4 त्रिभुज है बाबू, ठीक है ना? तो प्रश्न दूसरा कह रहा है, प्रश्न दूसरा है बाबू एक त्रिभुज को बनाने के लिए कितनी तीलियां प्रयोग होगी बाबू? कितनी? तो 3 बाबू। एक त्रिभुज को बनाने के लिए 3 तीलियां प्रयोग होती है। जैसे बाबू एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया बाबू, ठीक है ना? ये 3 तीलियां मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं बाबू, देखते हैं। आगे है बाबू प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है किसी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं बाबू? एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं बाबू? तो जिसको देख लेते हैं। देखिए वो एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया बाबू। यानी कि 3 कोण होते हैं बाबू, 3 कोण होते हैं, ठीक है ना? प्रश्न चौथा कह रहे बाबू क्या 2 कोणों को किसी त्रिभुज की रचना की जा सकती है बाबू? कह रहा है, प्रश्न को समझिए बाबू। प्रश्न चौथा कह रहा है क्या 2 कोणों से किसी त्रिभुज की रचना की जा सकती है बाबू? तो जी हाँ, की जा सकती है। 2 कोण बाबू, एक कोण इसको ले लेते हैं और एक कोण इसको ले लेते हैं। देखिए एक कोण ये हो गया बाबू और एक कोण इसको यहाँ से इधर ले लेते हैं बाबू। तो अब इसको मिलाइएगा बाबू, तो ये क्या बनेगा? जैसे कि अब इसको हम सही दिशा से, एक ये हो गया
और यहाँ से खींच कर बाबू एक ये, यानी ये दोनों मिलाकर त्रिभुज ही ना बना बाबू, त्रिभुज ही बना है, ठीक ना। तो आपको नोट करते चलना बाबू। हाँ बाबू, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबू, और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक ना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह पढ़ाने वाला पूरा यूट्यूब चैनल पे कोई नहीं मिलेगा आपको, पूरा यूट्यूब पर ढूंढ लीजिएगा। इस तरह जिस प्रकार हम समझा के पढ़ाते हैं, इस तरह कोई आपको पूरा यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, ठीक ना। आगे है बाबू प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, आपके घर में कौन सी वस्तुएं त्रिभुजाकार है बाबू, कौन सी वस्तुएं त्रिभुजाकार है बाबू, सूची बनाए बोल रहा है बाबू, ठीक ना। तो आपको उत्तर में लिखना है, पहला में लिख देना है बाबू कैंची, दूसरा में खिलौने और तीसरा में मोमबत्ती बाबू, ठीक ना। तो आपको नोट कर लेना है अपने बुक में। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बाबू प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, त्रिभुजाकार आकृति का प्रयोग कर एक चित्र बनाए बाबू, ठीक ना। त्रिभुजाकार एक आकृति का प्रयोग करके चित्र बनाने बोल रहे हो, ठीक ना। तो आपको बना लेना है बाबू इस प्रकार से, एक ऊपर से देना है और एक नीचे से बाबू, ठीक ना। हम जस्ट ये आपका यहाँ पे बनाए हैं बाबू, ये वाला बनाए हैं, तो आपको अपना बुक में नोट कर लेना है, ठीक ना। सेम इसी प्रकार बनाना है आपको अपने बुक में बाबू, ठीक ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे है बाबू प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, आयत को इस प्रकार काटे कि दो समान आकार के त्रिभुज प्राप्त हो बाबू, दो समान आकार का त्रिभुज प्राप्त हो, ठीक ना। तो आपको बाबू इसको बीच से काट देना है, इसको बीचों बीच काट देना है बाबू, इस प्रकार से। रुक जाना बाबू थोड़ा। हाँ बाबू, तो इस प्रकार से आपको इसको काट देना है बाबू। तो आपका दो दो त्रिभुज प्राप्त हो चुका है बाबू, एक ये और एक ये बाबू, ठीक ना। तो हमारा 7वां प्रश्न भी खत्म होता है बाबू। तो इसी प्रकार चलते हैं, अब आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा बाबू। तो आगे है बाबू दिवस 3, ठीक ना। क्या तो दिवस 3 बाबू, ठीक ना। तो कह रहा है दिवस तीसरा में कह रहा है बाबू, रिक्त स्थान को भरे, क्या तो रिक्त स्थान को भरे, ठीक ना। प्रश्न पहला कह रहा है, वृत्त के केंद्र से उसके घेरे की दूरी बाबू क्या होती है बाबू। तो यहाँ पे समान और असमान दिया गया है बाबू, ठीक ना। तो आपके यहाँ पे लिख लेना है समान, क्या तो समान है बाबू, ठीक ना। आपको आपका बुक में वहाँ पे खाली जगह होगा, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे समान लिख लेना है बाबू, जो कि यहाँ पे लिखा है। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न दूसरा, वृत्त के ठीक बीच स्थित बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है बाबू, केंद्र या भुजा। तो कहलाता है केंद्र बाबू, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे केंद्र लिख लेना है बाबू, ठीक ना। आपका खाली होगा बाबू, फिर से बता रहे आपका यहाँ पे खाली होगा, आपको यहाँ पे केंद्र लिख लेना है बाबू, ठीक ना। प्रश्न तीसरा कह रहा है, साइकिल का पहिया बाबू होता है, साइकिल का पहिया कैसा होता है, वृत्ताकार या फिर आयताकार। तो होता है बाबू वृत्ताकार। तो आपको यहाँ पे वृत्ताकार नोट कर लेना बाबू, हम पहले से नोट किए हैं, ठीक ना। आपको बस कर लेना है, आपका बुक में पे खाली होगा बाबू, ठीक ना। तो प्रश्न चौथा कह रहा है, दो वृत्ताकार आकृति वाली वस्तुएं का नाम लिखे बाबू, ठीक ना। तो दो वृत्ताकार आकृति वाली वस्तुओं का नाम लिख देंगे बाबू। पहला लिख देना है ढक्कन और दूसरा पहिया, क्या तो पहला ढक्कन और दूसरा पहिया बाबू। तो चलते अगले प्रश्न पे। आगे है बाबू प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, एक वृत्त को दो बार समान रूप से मोड़ने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है बाबू, तो त्रिभुज प्राप्त होता है, ठीक ना। क्या तो त्रिभुज बाबू, आपको नोट कर लेना है बाबू, त्रिभुज लिख लेना है वहाँ पे, ठीक ना। प्रश्न छठा कह रहा है बाबू, वृत्त के अंदर बनी सबसे बड़ी रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, कहाँ से होकर गुजरती है बाबू, तो केंद्र से होकर गुजरती है, कहाँ से, केंद्र से होकर गुजरती है बाबू। आगे है बाबू प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, चूड़ी कप कटोरी या किसी वृत्ताकार वस्तु के चारों ओर रेखा खींचकर एक वृत्त बना है बाबू, ठीक ना। बोल रहा है बाबू, चूड़ी कप कटोरी या किसी वृत्ताकार वस्तु के चारों ओर रेखा खींचकर एक चित्र बनाना है बाबू, ठीक ना। आपको यहाँ पे बाबू कुछ रख लेना है, चूड़ी चूड़ी रखे या कटोरी, यानी कि गोल आकार का जितना भी सामान है, गिलास भी रख सकते हो, ठीक ना। रख के उसके चारों बगल आप पेन या पेंसिल से चीखा लगाकर बाबू बोल रहा है बनाने के लिए एक वृत्त, ठीक ना। तो हम यहाँ पे बना दिए बाबू, आपको नोट कर लेना है अपने बुक में, या फिर आप खुद से बना सकते हैं कुछ रख के, ठीक ना बाबू। यानी कि गोल आकार का वृत्ताकार कर कर बनना चाहिए बाबू, ठीक ना। और तो इसी प्रकार प्रश्न 7वां का भी उत्तर बाबू हम आपको बता दिए हैं। तो अब प्रश्न 8वां है बाबू, प्रश्न आगे है प्रश्न नंबर 8, ठीक ना। आगे है प्रश्न नंबर 8 कह रहा है बाबू, एक कागज को वृत्त के आकार के काटे एवं उसे मोड़कर उसका केंद्र ज्ञात करे बाबू, ठीक ना। बोल रहा है बाबू, एक कागज को वृत्त के आकार में काटने बोल रहा है, ठीक ना। किसे, तो वृत्त के आकार के, यानी कि बाबू इस आकार का काटना बोल रहा है, ठीक ना। यहाँ पे रुक जाना बाबू थोड़ा, फिर से बता रहे हैं। हाँ, वो तो आपको बोल रहा है वृत्त आकार के काटना, कैसे, तो वृत्त, तो बाबू ऐसा फिगर बनाना है आपको पहले। वृत्त यानी को कागज को आपको इस तरह से काटना है, ठीक ना। उसके बाद बाबू यानी कि पूरा गोल होना चाहिए, तो बोला कोई बात नहीं बाबू, हालांकि थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, फिर से हम बनाते हैं बाबू। तो
हाँ बाबू, तो इस प्रकार के बनाना है। उसके बाद बाबू इसको बोल रहा है काटने के लिए, ठीक ना, काटने या मोड़ कर बाबू। तो आपको इसको बीच से काटना है। ये जो बीच से हम काटे बाबू, एक नीचे ये जो काटे हैं, ठीक ना, ऐसा काट के बाबू ये जो बीच वाला प्राप्त हुआ है इसी को केंद्र कहते हैं, ठीक ना। तो हमारा केंद्र ज्ञात हो चुका है बाबू, आप भी अपना वर्कबुक में ज्ञात कर लेना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे है बाबू अब दिवस 4। कौन सा? तो दिवस 4 बाबू। दिवस 4 का पहला प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थान को भरे बाबू। रिक्त स्थान को भरने बोला है, ठीक ना। तो प्रश्न पहला कह रहा है बाबू आकृति में कोनों की संख्या बाबू। ये जो आकृति दिया गया इसमें कितने कोण है बाबू? तो इसमें 5 कोण है, ठीक ना। तो आपको नोट कर लेना है, आपका बुक में यहाँ पे खाली होगा बाबू, यहाँ पे आपको 5 नोट कर लेना है, ठीक ना। आगे प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा कह रहा है आकृति में भुजाओं की संख्या हो। ये जो आकृति दिया गया है इसमें कितने भुजाएं बाबू? ठीक ना। तो इसमें 8 भुजाएं बाबू। कितने? तो 8 बाबू। आपको नोट करते चलना है अपने बुक में। प्रश्न तीसरा कह रहा है बाबू सूर्य का आकार। सूर्य का आकार कैसा होता है बाबू? तो वृत्ताकार होता है, ठीक ना। उसी प्रकार प्रश्न चौथा कह रहा है माँ के हाथ की चूड़ियों की आकार कैसा होता है बाबू? तो वृत्ताकार होता है। चूड़ियां का आकार भी जैसे कि बाबू आपका गोल है तो ये वृत्ताकार ही है, ठीक ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। आगे है बाबू प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है बाबू आकृति में कितने छोटे छोटे वर्गाकार खाने हैं बाबू? कितने वर्गाकार खाने हैं बाबू छोटे छोटे इस आकृति में? तो बाबू आपका 44 वर्ग खाने हैं। कितने? तो 44, ठीक ना। तो आपको नोट कर लेना है अपने वर्कबुक में। प्रश्न तीसरा है बाबू। प्रश्न तीसरा कह रहा है आकृति में कोनों की संख्या बताया वो। ये जो आकृति है इसमें कितने कोण है बाबू? तो एक ये है, एक ये है, और एक ये है, एक ये है, और एक ये है बाबू, यानी कि 5 कोने हैं बाबू। कितने? तो 5 कोने हैं बाबू, ठीक ना। प्रश्न चौथा कह रहा है बाबू आकृति में कितने कोने हैं बाबू? ये जो आकृति है इसमें कितने कोने हैं? तो एक ये है बाबू, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये बाबू, यानी कि 8 कोने हैं। कितने? तो 8 कोने हैं बाबू, ठीक ना। तो प्रश्न पांचवा कह रहा है बाबू। प्रश्न पांचवा कह रहा है पोटन में छूटी हुई आकृति कौन सी है बाबू? कौन सी छूटी हुई आकृति है बाबू? तो ये वाला आकृति छूटी है बाबू। कौन? तो ये वाला बाबू आकृति नहीं है बाबू, ठीक ना। तो यहाँ पे बना दिया गया है बाबू आपके हमारे द्वारा। तो आपको ही बाबू अपना यहाँ बना लेना है बाबू, ठीक ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न क्या कह रहे हैं देखते हैं बाबू उसको भी अब। आगे है बाबू प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है किस आकृति में कोने नहीं है बाबू? किस आकृति में कोने नहीं है बाबू? तो वृत्त में कोने नहीं है बाबू, ठीक ना। जैसे कि ये वृत्त है बाबू, तो इसमें कहीं आपको कोने नजर आ रहा है? ये वृत्त में कहीं आपको कोण नजर आ रहा है बाबू? नहीं, तो इसमें कोण ही नहीं है बाबू, ठीक ना। अगला प्रश्न बाबू प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है अपने आसपास के परिवेश से 2 वस्तुएं के नाम बताएं जो वृत्ताकार हो बाबू। बोल रहा है वृत्ताकार जो उसके नाम बताने के लिए, ठीक ना। तो बाबू आपका लिख लेना है चूड़ी बाबू और पहिया बाबू। ये दोनों आपको अपने वर्कबुक में लिख लेना है बाबू, ठीक ना। तो आगे है बाबू प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है चौकोर खानों की संख्या गिनकर ज्ञात करें कौन सी आकृति बड़ी है बाबू? ये जो दोनों बनाया गया है बाबू चौकोर, इसको खाने को गिनने को बोल रहा है बाबू। और कौन सी बोल रहा है कौन सी आकृति बड़ी है बाबू, ठीक ना। तो ये वाली आकृति बड़ी है बाबू। तो आपको लिख लेना है पहली आकृति बड़ी है बाबू। पहली आकृति बड़ी, इसमें ज़्यादा खाने हैं बाबू और इसमें कम है, ठीक ना। तो आपको नोट कर लेना है, आपको वर्कबुक में लिख लेना है पहली पहली आकृति बड़ी है, ठीक ना। तो चलते हैं आगे देखते हैं क्या है बाबू अब। आगे है बाबू दिवस 5। दिवस 5 कह रहा है बाबू दिवस 5 का पहला प्रश्न कह रहा है बाबू टाइल्स के पैटर्न को पहचान कर डिजाइन पूरा करिए बाबू। टाइल्स के पैटर्न को पहचान कर बाबू बोल रहा है डिजाइन को पूरा करें, ठीक ना। तो ये तीनों जो पैटर्न है बाबू इसको पहले हम बीच से आधा आधा करते हैं बाबू। तो इसको बीच में एक हथियार और खींचना पड़ेगा बाबू। स्केल द्वारा आपको खींच लेना है बाबू, ठीक ना। इससे तो टेढ़ा हो रहा है मेरे हाथ से, लेकिन आपको स्केल द्वारा बनाना है बाबू, ठीक ना। तो ये नीचे दिया गया है बाबू, तो बगल वाला उसको छोड़कर इसको बाबू आधा कलर कर देना, ठीक ना। तो आधा इसको कलरफुल कर देना बाबू। ये नीचे आधा पूरा इधर कर देना है, ठीक ना। और उसके बाद बाबू आपको फिर नीचे करना है। उसके बाद आपको नीचे करना है बाबू, इसमें ये वाला आपको कलर करना है, ठीक ना। उसके बाद फिर बाबू ऊपर से वही करना है, ऊपर से नीचे, यानी कि बाबू इसको बीचों बीच आधा करना है, बीचों बीच आधा करना है बाबू। और ये इसका नीचे बाबू ऊपर नहीं करना है, हमेशा भी ऊपर हो रहा था, लेकिन आपको नीचे और इसका बाबू ऊपर करना है, इसका ऊपर और इसका नीचे, ठीक ना। फिर इसका भी वही हाल करना है बाबू, नीचे वाला कलर और नीचे का ऊपर वाला कलर बाबू। जिस चीज़ में हम टी लगाए बाबू ये आपको कलर करना है, और उसके नीचे वाला भी ये कलर करना है, ठीक ना। तो
अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है बाबू। आगे है बाबू प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है नीचे दिए गए टाइल्स को पैटर्न को पहचान कर एक डिजाइन पूरा कीजिए बाबू। तो इस प्रकार बाबू आपको पूरा डिजाइन करना है, इस प्रकार आपको पूरा डिजाइन करना है वो, ठीक ना। तो देखिए कैसे करते हैं अभी। तो बाबू इसको पहले आपको सभी को इस प्रकार से बाबू आपको बीचों बीच काटना होगा, ठीक ना। इस प्रकार के ऊपर वाला आपको कलर कर देना है, उसके बाद नीचे वाला कलर करना है, ठीक ना। फिर इसको भी उसी प्रकार करना है बाबू, ऊपर वाला और नीचे वाला कलर बाबू। अगर आप ये नीचे और ऊपर कलर कर देते हैं तो आपका सेम इसी प्रकार बाबू बन जाएगा, सेम इसी प्रकार, ठीक ना। फिर इसका भी जस्ट उसी का, इसका भी उसी प्रकार करना है बाबू, बीचों बीच काटना है और नीचे भी काटना है, इसका भी उसी का हल करना है बाबू, पूरे को यानी कि उसी प्रकार काटना है, ठीक ना। पूरे को बाबू आपको उसी प्रकार काटना है। हम अभी आपको पूरा बताते हैं बाबू, देखिए कैसे हम कर रहे हैं, पहले समझिए। देखिए बाबू इस प्रकार आपको पहले पूरा में कर लेना है। हम तो बाबू हाथ के द्वारा अथी मतलब कुछ टेढ़ा हो जाता है बाबू, लेकिन आपको बाबू स्केल के द्वारा बढ़िया से करना है, ठीक ना। तो इसमें बाबू आपको बस एक ये छोड़ना है, फिर बाबू आपको ये वाला कलर करना है, फिर ये वाला दोनों कलर करना है, फिर एक ये नीचे वाला कलर करना है, फिर ये कलर करना है बाबू, फिर ये कलर करना है, फिर नीचे वाला कलर करना है, फिर उसी प्रकार बाबू ये ऊपर वाला कलर करना है, बीच वाला पूरा को कलर करना है और फिर नीचे वाला कलर करना है बाबू। फिर उसी प्रकार बाबू इसमें भी ऊपर वाला कलर करना है, बीच वाला पूरा कलर करना है, फिर नीचे वाला, इसमें भी सेम वही करना है बाबू, सेम वही बीच वाला कलर फिर नीचे वाला, सेम उसका भी बाबू आपको पूरा का सेम इसी प्रकार करना है बाबू। आप देख लीजिए बस, ये तो हाथ के द्वारा हम किए तो थोड़ा टेबल को हो गया बाबू, लेकिन आपको स्केल के द्वारा करना है एकदम सेम परफेक्ट इस प्रकार, ठीक ना। इस प्रकार आपको परफेक्ट करना है बाबू, हम वही बता दिए आपको कि इस प्रकार से आपको करना है बाबू। तो चलते अगले प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं बाबू। आगे है बाबू हमारे दिवस छा। दिवस छा कह रहा है बाबू, दिवस छा का पहला प्रश्न कह रहा है बाबू नीचे दी गई आकृति में कितने किनारे हैं बाबू गिनकर लिखिए। जो आकृति दिया गया बाबू इसमें कितना किनारा है बाबू, तो टोटल 12 किनारे हैं बाबू। कितना, तो 12 किनारे बाबू। देखिए 12 किनारे कौन कौन से हैं बाबू, तो एक रुकिए बाबू पहले हम हटाते हैं। हाँ तो अब देखिए 12 किनारे कौन कौन से हैं, तो एक ये है बाबू, दूसरा ये है, तीसरा बाबू ये है, चौथा ये है बाबू। 4 किनारे हो गए टोटल। उसके बाद बाबू एक ये 5, एक ये 6, एक ये 7, ठीक ना। उसके बाद वो एक ये 8, एक ये 9 और एक ये बाबू इधर देखिए, इधर इधर ये बाबू नहीं 10 और एक पीछे बाबू इधर 11 और एक ये ऊपर से नीचे बाबू 12, टोटल टोटल 12 किनारे हैं बाबू, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है बाबू प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा कह रहा है ऊपर देखिए आकृति में कितने कोण है बाबू गिनकर लिखे बाबू। ये किनारे थे बाबू, कौन पूछा है, कौन देखिए बाबू, कौन टोटल 8 है बाबू। कौन कौन तो बता रहे हैं बाबू, एक ये कौन है, एक ये कौन है, एक ये 4 हो गया बाबू। फिर उसके बाद 4 नीचे बाबू, एक ये और एक ये और एक ये बाबू, यानी 4 4 8 कोने हैं बाबू, ठीक ना। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीसरा बोल रहे हैं बाबू वृत्त में कोनों की संख्या कितने है बाबू गिनकर के। वृत्त में बाबू ये जो वृत्त है बाबू इसमें कोने की संख्या कितने हैं, तो एक भी नहीं है बाबू। वृत्त में कहीं कोण दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो शून्य कोण है बाबू, एक भी कोण नहीं है बाबू, ठीक ना। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। आगे है बाबू प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है नीचे दी गई आकृति में उन कोनों पर निशान लगाएं जो चौकोर है बाबू। तो इसमें चौकोर कौन है बाबू, तो चौकोर एक ये है बाबू, एक ये है बाबू और एक ये है बाबू, यानी कि 3 गो बाबू इसमें चौकोर है, ठीक ना बाबू। तो यानी कि जिसमें 4 कोन है बाबू वो चौकोर हो गया, ठीक ना। जैसे कि एक ये हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 कोन है बाबू चौकोर। इसमें भी एक ये है बाबू, एक ये है, वो एक ये और एक ये, 4 कोन, तो ये भी चौकोर है बाबू। और सेम वही बाबू इसमें भी 4 कोन है, तो ये भी चौकोर है बाबू, ठीक ना। तो अगला प्रश्न बोल रहा है प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न 5वां कह रहे हैं बाबू आकृति में कितने वर्गाकार खाने हैं गिनकर लिखा बाबू। आकृति में भी कितने कितने हैं बाबू, तो 34 खाने हैं टोटल। इसमें गिनती कीजिए बाबू, इसमें 34 खाने टोटल लिखने हैं, ठीक ना। तो आपको 34 खाने नोट कर लेना है बाबू। प्रश्न 6ठा कह रहा है बाबू आकृति ए एवं आकृति बी में से कौन सी आकृति बड़ी है बाबू। ए और बी में से, इसमें बाबू ये दोनों में से ए और बी में से कौन सी बड़ी है बाबू, तो बी आकृति बड़ी है। कौन सी बाबू, तो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है बी आकृति बाबू। देखने में भी पता लग रहा है बाबू कि बी वाला सॉरी बाबू ये ए है, बी वाला आकृति बड़ी बाबू, ये वाला आकृति बड़ी, ठीक ना, बी आकृति बड़ी है। देखने में भी पता लग रहा है बाबू कि ये बी वाली ए से बी वाली बड़ी है बाबू, ठीक ना। तो प्रश्न 7वां कह रहे हैं बाबू, प्रश्न 7वां कह रहे हैं बाबू चित्र में कौन कौन सी आकृति है नाम लिखा हुआ। ये चित्र में कौन कौन सी आकृति है बाबू, ये चित्र जो दिया गया है इसमें कौन कौन सी आकृति है बाबू, तो वर्ग है, आयत है बाबू और फिर त्रिभुज है। वर्ग, आयत, त्रिभुज है बाबू, ठीक ना। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है बाबू।
आगे है बाबू प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है नीचे दी गई आकृति पैटर्न को आगे बढ़ाया हो। ये जो नीचे दी गई आकृति इसको आगे बढ़ाने को बोल रहा है, ठीक ना बाबू। तो बाबू आपको ये वाला कलर कर लेना है, फिर नीचे वाला कलर कर लेना है, फिर बाबू ये वाला कलर करना है, फिर ये वाला कलर करना है, फिर ये वाला कलर करना है, फिर आपको ये वाला कलर करना है, फिर ये बाबू, और फिर ये वाला हो, ठीक ना। ये सब जो हम बताएं आपको कलर कर लेना है बाबू। सेम इसी प्रकार आपका बन जाएगा बाबू, इसी प्रकार पूरा आपका हो जाएगा बाबू, ठीक ना। तो प्रश्न आगे है बाबू। प्रश्न नमा बोल रहा है अपने परिवेश से ढूंढकर दो वस्तुओं का नाम लिखे जो त्रिभुजाकार हो बाबू। दो वस्तु का नाम लिखने बोल रहा है जो कि त्रिभुजाकार हो बाबू। तो आपको कैंची लिख लेना है बाबू और खिलौना, ये दोनों आपको लिख लेना है बाबू। अपने बुक में आपको नोट कर लेना है बाबू, ठीक ना। तो आगे बाबू प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है माचिस के डिब्बे में शब्दों की संख्या कितने है बाबू, गिन के लिखे बाबू। शब्दों की संख्या कितनी है बाबू, तो आपको गिन के लिखना है बाबू। तो अगर आप एक माचिस का डब्बा बनाते हैं बाबू, एक माचिस का अगर आप डब्बा बनाते हैं तो उसमें बाबू 6 सत्ता है। कितने, तो 6 सत्ता है बाबू, ठीक ना। तो बाबू हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए बाबू, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें बाबू। हम फिर से बताते हैं, अगर इस तरह आपको पूरा कोई यूट्यूब पर पढ़ाने वाला मिल जाए तो आगे हमें कमेंट में बताना बाबू, ठीक ना। तो मिलते हैं कोई दूसरे क्लास में।